नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है शिव ज्ञान साधना चैनल में। आज बात करेंगे वारताली देवी साधना के विषय में। मित्रों, ये वह देवी है जो कि बड़े बड़े साधु संतों द्वारा सिद्ध होती है। कोई भी छोटा मोटा तांत्रिक कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करता है, अप्सरा की सिद्धि करता है, लेकिन जो बड़े बड़े साधक होते हैं, जो बड़े बड़े साधु संत हैं, जो अपने आप में स्वयं सिद्ध हैं, वे सभी वारताली देवी को सिद्ध करते हैं। इसका कारण केवल यही है कि वारताली देवी किसी भी व्यक्ति के विषय में भविष्य तक का ज्ञान बता सकती है। मित्रों, एक झूठी बात इस समाज में फैली हुई है कि कर्ण पिशाचिनी भविष्य का ज्ञान भी बता सकती है, लेकिन ये सरासर झूठी बात है। कर्ण पिशाचिनी कभी भी भविष्य के विषय में आपको जानकारी नहीं दे सकती। केवल माता मातंगी और देवी वारताली और कुछ ऐसी बड़ी देवियां हैं जो कि आपको भविष्य के विषय में एकदम सटीक जानकारी दे सकती हैं। इनमें से एक हनुमान जी महाराज भी हैं। यदि कोई साधक अपने संपूर्ण जीवन भक्ति पूर्वक हनुमान जी की सेवा कर चुका है, तो ऐसे साधक को भविष्य के विषय में जानकारी देने की सिद्धि हनुमान जी उस साधक को प्रदान करते हैं। तो आइए बात करते हैं माता वारताली की इस साधना पद्धति के विषय में। मित्रों, यह जो साधना है ये माता वारताली की साधना है और ये पूर्णतः वाम मार्गी साधना पद्धति है। इस साधना में आपको माता वारताली को नित्य एक मछली का भोग प्रदान करना है और आप चाहें तो इस साधना को शमशान में भी कर सकते हैं या फिर किसी भी अकेले गुप्त कमरे में भी कर सकते हैं। कोई ऐसा कमरा जिसमें केवल आप जाएं या फिर आप उस कमरे में जाकर अकेले साधना कर सकें। साधना करने के दौरान उस कमरे में कोई और व्यक्ति न आए और यदि संभव हो तो उस कमरे में कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश ही न कर सके। यदि आपके पास ऐसी व्यवस्था है तो आप माता वारताली की इस वाम मार्गी साधना को किसी भी कमरे में भी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप चाहें तो किसी भी सिद्ध शक्तिपीठ में इस वारताली देवी की साधना को कर सकते हैं, अन्यथा शमशान में जाकर कर सकते हैं। आइए कमरे में आखिर किस प्रकार से इस साधना को करना है इसके विषय में जान लेते हैं। मित्रों, आपको जमीन पर ही एक काले रंग का कपड़ा बिछाना है जो कि एक आसन होगा, यानी कि आपको काले रंग का आसन जमीन पर बिछाना है और इसके पश्चात आपको जो आसन आपने बिछाया है उसके चारों कोनों पर आपको चावल को काले रंग में रंग कर उसी कपड़े के चारों कोने में रख देना है, एक एक मुट्ठी। और इसके पश्चात एक मुट्ठी काले रंग का चावल आपको कपड़े के बीच में रख देना है और इसके ऊपर आपको फिर एक नारियल रखना है और नारियल के ऊपर आपको इतना कुमकुम उस नारियल के ऊपर आपको गिराना है कि वह नारियल आधा ढक जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस साधना पद्धति को आप अच्छे से समझेंगे। यदि आपको नहीं समझ आ रहा है तो पूरी वीडियो को दोबारा सुनें। अब आपको क्या करना है कि कुमकुम से आधा नारियल ढकने के पश्चात आपको उसके ऊपर फिर थोड़ी सी हल्दी भी गिरानी है और इसके पश्चात आपको अष्टगंध जो आता है, एक पाउडर जैसा होता है जिसे अष्टगंध कहते हैं, उसका भी थोड़ा सा छिड़काव करना है और फूलों की माला उस नारियल के ऊपर आपको चढ़ानी है। यानी कि एक प्रकार से जैसे एक देवता को हम किसी भी प्रकार से माला जब अर्पण करते हैं तो उस माला को हम जिस प्रकार से देवता को पहनाते हैं उसी प्रकार से आपको भी उस नारियल को माता वारताली का स्वरूप मानकर वह पुष्प माला अर्पित करनी है। इसके पश्चात आपको एक कांसे की कटोरी में सुगंधित मछली का भोग आपको प्रदान करना है। आपको वह मछली का भोग स्वयं तैयार करना है और मछली का भोग आपको अर्पण करने के पश्चात माता वारताली से यह प्रार्थना करना है कि हे मातेश्वरी, आप इस भोग को स्वीकार करें। और इसके पश्चात यह जो तांत्रिक मंत्र है जो कि आपको इस वीडियो में मैं आपको बोल कर दूंगा, इसी तांत्रिक मंत्र का आपको 11 बार उच्चारण करना है और आपको हवा में दोनों हाथ उठाकर ताली बजानी है। ताली बजाते ही उसी समय
तत्क्षण माता वार्ताली वहां पर प्रकट हो जाती हैं, जो कि सामान्य आंखों से देखा नहीं जा सकता। माता वार्ताली गुप्त रूप में ही उस भोग को स्वीकार करती हैं और इसके पश्चात वहीं पर जिस नारियल को आपने स्थापित किया है, उसी नारियल के अंदर माता वार्ताली का एक अंश स्वरूप विद्यमान हो जाता है। इसके पश्चात आपको यह जो तांत्रिक मंत्र है, इसका मंत्र जप आरंभ करना है। लेकिन मंत्र जप आरंभ करने से पहले आपको थोड़ी सी मदिरा किसी भी कांसे की कटोरी में माता वार्ताली को भोग स्वरूप पुनः अर्पित करनी है और थोड़ी सी मदिरा आपको स्वयं पीनी है। जब आप मदिरा का पान करेंगे, इसके पश्चात आपको सुखासन में बैठ जाना है और ज्ञान मुद्रा दोनों हाथों से बना लेनी है। इस साधना में आपको रुद्राक्ष की माला या फिर किसी अन्य माला की आवश्यकता नहीं होती। इसके पश्चात आपको केवल 1 घंटा इस तांत्रिक मंत्र का जप करना है और यह साधना केवल 11 दिनों की है। 11 दिनों तक इस प्रकार से केवल 1 घंटा यह साधना करने से 11 दिन के पश्चात माता वार्ताली के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। या तो यह हो सकता है कि आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाए और माता वार्ताली आपको दिव्य दृष्टि के तौर पर आपको दिखाई दे। इसमें यह होता है कि केवल साधक को ही देवता के दर्शन होते हैं। और एक और स्वरूप है कि जिसमें देवता प्रत्यक्ष एक मनुष्य के भांति प्रकट हो जाते हैं। यह भी हो सकता है क्योंकि ये संपूर्ण विषय आपके शरीर के तपोबल के ऊपर है। यदि आपके अंदर तपोबल है तो हो सकता है माता वार्ताली आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएं या फिर आपको आज्ञा चक्र के द्वारा दिखाई दें। तो मित्रों, जब माता वार्ताली प्रत्यक्ष प्रकट होंगी तो आपको 3 प्रकार के वचन लेने हैं। पहला वचन कि आप जब भी बुलाएंगे मातेश्वरी आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगी। दूसरा वचन कि आप जो भी कार्य माता वार्ताली से करवाएंगे माता वार्ताली करेंगी। और तीसरा वचन यह होता है कि माता वार्ताली आपको भूत भविष्य और वर्तमान के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्रदान करेंगी, या फिर जिस भी व्यक्ति के विषय में आप भूत भविष्य वर्तमान जानना चाहते हैं माता वार्ताली प्रत्यक्ष आपके कान में बताएंगी। तो ये 3 वचन होते हैं और ये तीनों वचन माता वार्ताली से साधक को मांगने होते हैं। और इस प्रकार जब आप माता वार्ताली से 3 वचन मांगेंगे तो माता वार्ताली स्वयं आपको वचन देंगी, आपके हाथों में अपना हाथ रखकर आपको वचन देंगी। तो मित्रों, ये संपूर्ण साधना पद्धति है। अब आइए माता वार्ताली के विशेष गुणों के विषय में बात करते हैं। माता वार्ताली की साधना यदि कोई भी साधक सिद्ध कर लेता है, इसके पश्चात वो स्वयं एक सिद्ध साधु भी बन सकता है। आप किसी भी व्यक्ति के विषय में भूत भविष्य वर्तमान के विषय में जान सकते हैं, या फिर आपको स्वयं ही माता वार्ताली भूत भविष्य वर्तमान के विषय में जानकारी प्रदान कर देती हैं। तीसरा विषय यह है कि जो भी साधक माता वार्ताली को सिद्ध कर लेता है, ऐसे साधक के ऊपर किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं होता। यदि कोई बड़े से बड़ा तांत्रिक आपके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र करता है तो माता वार्ताली के शक्ति के कारण आपके ऊपर वह तंत्र असर नहीं करता, या फिर उस तंत्र का नाश हो जाता है। और जो भी साधक माता वार्ताली को एक बार सिद्ध कर लेता है, एक सबसे बड़ा विषय यह है कि जो भी साधक माता वार्ताली को सिद्ध कर लेता है, ऐसे साधक को यदि उसने अच्छे से माता वार्ताली को सिद्ध किया है तो उस साधक को प्रत्यक्ष नित्य माता वार्ताली एक स्वर्ण मुद्रा दान करती है। और यदि यह नहीं हो सकता तो एक और विषय होता है कि साधक माता वार्ताली को सिद्ध कर लेने के पश्चात धनी हो जाता है, यानी कि उसके पास प्रचुर मात्रा में धन अर्जित हो जाता है। इसे आप एक विषय से और समझ सकते हैं कि आप एक प्रकार से एक धनी व्यक्ति भी बन सकते हैं माता वार्ताली की शक्ति से। मित्रों, माता वार्ताली के विषय में तंत्र से जुड़े बहुत सारे रहस्य हैं। एक विषय और भी है कि आप माता वार्ताली का प्रयोग जब भी किसी भी प्रकार के मारण में करते हैं तो वह मारण निश्चित ही सफल होता है, क्योंकि माता वार्ताली एक बहुत ही खतरनाक और प्रचंड शक्ति है। इस विषय में और भी अधिक जानकारी आप सभी को मैं देना चाहता हूं और अवश्य ही आप सभी को दूंगा।
लेकिन क्योंकि यह वीडियो अब बड़ा हो रहा है तो आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को यह ज्ञान अवश्य ही पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। माता वार्ताली का जो मंत्र है वह कुछ इस प्रकार है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम वार्ताली देव्यै भूत भविष्य वर्तमान दर्शय दर्शय क्लीम क्लीम फट। ये संपूर्ण वार्ताली माता को सिद्ध करने वाला बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है।